Exercise 11 है question number 14. Question number 14 है हमारे पास. The figure shows that triangle ABC is inscribed in a circle with center O. If CBO is twice of CAO and BAO is half and a half times is 1.5 times of CBO, find CAO. सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये फिगर है आपके पास, ये गिवन फिगर है. इसके अंदर ये जो ट्राइंगल ABC है ये इंस्क्राइब्ड हुआ है एक सर्कल के अंदर जिसका सेंटर O है. इंस्क्राइब्ड एंगल वो एंगल होता है जो कि सर्कल के अंदर फॉर्म होता है, यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट होता है वहां पर फॉर्म होता है. तो ये आपके पास एक एंगल यहाँ बन रहा है सी पॉइंट के ऊपर, एक एंगल बन रहा है आपके पास ए के ऊपर और एक बन रहा है बी के ऊपर. और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मौजूद हैं. इस तरह से ये जो ट्राइंगल ABC है ये कहलाएगा आपके पास इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल, जो कि ABC से यहाँ पर रेफर किया जा रहा है. और एक कंडीशन गिवन है यहाँ पर जिसको मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ इस वक्त. इस कंडीशन को गौर से समझने की कोशिश करें. इसमें लिखा हुआ यह है कि अगर CBO इज ट्वाइस ऑफ CAO है, यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास CBO, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल अगर ट्वाइस है CAO इस एंगल के मुकाबले में और BAO और ये वाला जो एंगल है ये अगर 1.5 टाइम्स है इस एंगल के मुकाबले में, तो आपको CAO फिगर आउट करना है, यानी कि ये वाला एंगल आपको मालूम करना है. ये वाला एंगल ये CAO क्या होगा. यहाँ पर हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपनी जो डेटा है उसको मेंशन कर लेते हैं. सबसे पहले हम सपोज करते हैं लेट CBO BX. ये जो CBO है ये हमारे पास फॉर सपोज X है. अगर ये मेरे पास X है तो ये जो CAO है ये इसका क्या होगा, ये इसका हाफ होगा. हाफ इसलिए होगा, ये हाफ होगा. हाफ इसलिए होगा क्योंकि इसके मुकाबले में ये डबल है और हाफ का डबल 1 होता है. तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे देन CAO इज इक्वल्स टू half x and BAO is equals to 1.5 x, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास हो जाएगा 1.5 x. ठीक है. अब क्योंकि कंडीशन है हमारे पास सिंस OA इज इक्वल्स टू OC, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर इसलिए है क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं. अगर ये दोनों रेडियस हैं तो अगर ये हाफ एक्स है तो मेरे पास ये वाला एंगल भी हाफ एक्स ही होगा. और ऐसा क्यों होगा, पहले तो हम यहाँ पर कंडीशन लिख लेते हैं कि सिंस OA इज इक्वल्स टू OC, in isosceles triangle base angles are equal. अब ये जो हमारे पास OA इज इक्वल्स टू OC है, इसमें हुआ ये है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है. और जब किसी भी ट्राइंगल की ये दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसकी जो बेस एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और वो ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है. इसी प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर हमने ये पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर रेफर किया है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल. बिल्कुल इसी तरीके से ACO यानी कि ACO ये बराबर हो जाएगा CAO के, और ये दोनों आपके पास बराबर होंगे हाफ ऑफ एक्स के. बिल्कुल इसी तरीके से क्योंकि OB ये आपके पास OB ये बराबर है OC के, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस OB इज इक्वल्स टू OC. अगेन इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो चुका है हमारे पास. मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ अंडरस्टैंडिंग के पर्पज से. मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ कि इसमें OC और
ओ बी, ये दोनों जो साइड्स हैं ये बराबर है, इसलिए ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल है ये एक्स है, यानी कि सी बी ओ ये एक्स है, तो बी सी ओ भी एक्स ही होगा। यहाँ पर हम इसको मेंशन कर लेते हैं अगेन इसी प्रॉपर्टी को। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे सी बी ओ इज इक्वल्स टू बी सी ओ विच इज इक्वल्स टू एक्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखें तो ये ओ भी बराबर है ओ ए के, तो जो एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वही एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है हमारे पास वो है 1.5 एक्स, तो यहाँ पर भी 1.5 एक्स ही फॉर्म हो रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी को, उस पूरे स्टेटमेंट को इस तरीके से मेंशन करेंगे, सिंस ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, बी ए ओ इज इक्वल्स टू ए बी ओ which is equals to 1.5 x and in isosceles triangle base angles are equal. इसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि हमें सारे एंगल्स मालूम हो चुके हैं, ये एक्स है, यहाँ वाला ये जो हमने इधर की तरफ लिख दिया है ये हाफ एक्स है, ये 1.5 है, ये हाफ है, ये एक्स है, ये 1.5 है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल ए है हमारे पास 1.5 एक्स प्लस हाफ एक्स, एंगल बी है हमारे पास एक्स और 1.5 एक्स, एंगल सी है हमारे पास एक्स एंड हाफ एक्स, और ये बराबर होगा आपके पास 180 डिग्री के। 1.5 एक्स प्लस हाफ एक्स ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1 प्लस 1.5 एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 एक्स, ये 1 प्लस हाफ एक्स हो जाएगा 1.5 एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सब का आपने एलसीएम निकाल लेना है। मजीद मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से निकलेगा। इज इक्वल टू 180, 4x प्लस 5x प्लस 3x, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा आपके पास 12x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180, और ये x इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12, 6 1 6, 6 3 18, x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू आई है हमारे पास 30, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें मालूम क्या करना था। हम दोबारा से अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमें CAO मालूम करना था, यानी कि CAO ये वाला एंगल हमें मालूम करना था, जिसको हमने सपोज किया था
कि ये हमारे पास हाफ एक्स है, तो CAO मालूम करने के लिए हम इसको रखेंगे हाफ एक्स के बराबर, और फिर इसके बाद x की जगह पर हम रखेंगे 30। इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 15 डिग्री। तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था CAO के हिसाब से वो आया 15 डिग्री। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्लीट होता है।